बच्चे सांस लेते हैं और एनटीए का एक नया ट्वीट आ जाता है। इनका जो एक्स का अकाउंट हैंडल कर रहा है ना, आई डोंट नो वो बंदा क्या खा के बैठा हुआ है, उसको थोड़ा-सा संभलने की ज़रूरत है। देखो आज बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करा एंड उन्होंने एक पिक्चर शेयर करी कि देखो मैम आज एनटीए ने ये शेयर करा, ये पोस्ट करा है। अब मैं इस ट्वीट की बात कर रही हूँ बच्चों, जहां आज इन्होंने एक क्वेश्चन पोस्ट करा है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब? देखने में बड़ा सीधा साधा भोला भाला सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो क्या हो सकता है इसका आंसर? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन, टू प्रोटेक्ट द सीड। अब देखो, अब ना इसको एक बार देख लेते हैं। तुम्हारी नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी क्या बोलती है? तुम्हारी नई एनसीईआरटी में तो टेसल वर्ड को रिमूव ही कर दिया था, रिप्लेस कर दिया गया था विद years। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं नई एनसीईआरटी में? The years you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap the pollen grains। तो ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है जो कि जो विंड में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रैप करेगा। पुरानी एनसीईआरटी बोलती है द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल व्हिच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन था ना, ये गलत था। टेसल ना टेक्निकली इज द मेल पार्ट, इट इज नॉट द फीमेल पार्ट। तो शायद इसलिए इन्होंने ये चेंज करा होगा। तो ये वाली चीज सही है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो जब टेसल वाला वर्ड अब है नहीं तो बच्चा कैसे आंसर? सब बच्चों के पास तो पुरानी एनसीईआरटी नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो कि हम पुरानी एनसीईआरटी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया है, तो सबके पास तो नहीं है। एंड अगर तुम्हें लगता था कि वे पुरानी ही एनसीईआरटी हो सबके पास, देन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ रिलीजिंग द न्यू एनसीईआरटी? नाउ कमिंग टू कि इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, ये अगर तुम्हारा मेज का प्लांट है ना, तो मेज के प्लांट में ये जो हम मक्की खाते हैं ना, भुट्टा, दैट इज द फीमेल पार्ट। इसी को हम ईयर बोलते हैं, इसी को हम ईयर बोलते हैं। और यही जो पॉलन ग्रेन्स हैं विंड में, उनको ट्रैप करता है। अब मेल पार्ट कहाँ है? मेल पार्ट है ये जो यहाँ पे है, ये हैं टेसल्स। दीज आर द टेसल्स। और ये टेसल्स जब हवा चलती है ना, ये मूव करते हैं, ये मूव करेंगे, हवा चलेगी तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। तो इनका काम होता है रिलीज करना पॉलन ग्रेन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा टू डिस्पर्स द पॉलन ग्रेन्स। लेकिन अब बच्चा क्या करेगा? सो इस तरह के क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बोला था, आपने एनसीईआरटी में जो लिखा है वो तो है, लेकिन जो चीज कंसेप्चुअली ठीक है, जो टेक्निकली ठीक है, वही आंसर मानी जाएगी। तो बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो अभी इस टाइम पे आई नो बहुत ज्यादा इस तरह के ट्वीट आते हैं तो और भी ज्यादा परेशानी होती है। बच्चों का टेंशन कम करने से तो ये गए उसको ऊपर से और भी ज्यादा परेशान करने पे लगे हुए हैं। तो यू जस्ट डू वन थिंग, एक चीज जो इस टाइम पे काम आएगी, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, उसी से रिवीजन होगा, उसी से और भी ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि तुम अपना थर्ड में पे जो पेपर दे रहे हो वो भी अच्छे। तो ठीक है यार, ये तो जो करेगा करेगा, लेकिन हम अपनी तैयारी अच्छे से करके रखते हैं। एंड बेटा इस चैनल पे ना मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस ही करवा रही हूँ, कुछ करवा दिए हैं, तुम उनको भी देख सकते हो, और आगे आने वाले जो दिन रह गए हैं उनमें भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही कराने वाली हूँ, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत सॉलिड तरीके से हो जाए। एंड ऑल्सो ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड नोट्स, चाहे वो डिटेल्ड हो, चाहे वो 2 पेज नोट्स, चाहे वो फॉर्मूला शीट्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, पीडीएफ हो, डीपीपी हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। और मुझे बताना कि एनटीए के लिए तुम क्या बोलना चाहोगे एनटीए को, क्योंकि दिस इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उनको थोड़ा सा तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना? मुझे जरूर बताना कमेंट्स में।